वेलकम टू कॉम्प्यूटर क्लासेस ना। यहाँ पर जो आने वाला बिहार में बहुत सारा एग्जाम है, चाहे फॉरेस्टर का हो, बिहार एसआई का हो या जो भी एग्ज़ाम है, इसके लिए महत्वपूर्ण टॉप जीकेजीएस बहुत ही कम समय में टॉप 100 जीकेजीएस यहाँ पर बताने जा रहे हैं। सो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कोशिश करिएगा खुद से आंसर देने का, वीडियो को पॉज करके। ओके, सो आइए जल्दी से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, माइक्रो कंप्यूटर का या के रूप इनमें से क्या है? ऑप्शन आपको खुद से पढ़ना है, आंसर करना है। इसका डी इज राइट आंसर है। इनमें सभी डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, नेटवर्क कंप्यूटर, इनमें सभी इज राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, न्यूयॉर्क शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो जाने वाली भारत की सबसे पहली सरकारी कंपनी इनमें से कौन सी है? ऑप्शन जस्ट सामने है। सो दो का ए इज राइट आंसर है, विदेश संचार निगम लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मिनी कंप्यूटर की डिस्क स्टोरेज क्षमता क्या होती है? ऑप्शन जो सामने है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी इज राइट आंसर है, 20 GB, 20 GB। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, कंप्यूटर हार्डवेयर में शामिल है इनमें से क्या? चार का डी इज राइट आंसर है, उपयुक्त सभी। आगम उपकरण, इनपुट डिवाइस, सीपीयू और आउटपुट डिवाइस यानी निर्गम उपकरण, ये सभी। नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव, 14 अप्रैल को प्रारंभ हुए तमिल नव वर्ष का नाम इनमें से क्या है? फाइव का बी इज राइट आंसर है, चित्र भानु। क्वेश्चन नंबर सिक्स, किसको अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है? सी इज राइट आंसर है, एडम स्मिथ को। नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? क्वेश्चन नंबर सेवन का डी इज राइट आंसर है, विक्रय कर। नाउ क्वेश्चन नंबर एट, किसी वस्तु की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से निर्भर करती है इनमें से किस पर? क्वेश्चन नंबर एट का सी इज राइट आंसर है, उत्पादन की प्रौद्योगिकी पर। नाउ क्वेश्चन नंबर नाइन, कुल पूर्ति की तुलना में मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप मूल्य के समान स्तर में स्थिर वृद्धि को इनमें से क्या कहा गया है? नाइन का ए इज राइट आंसर है, मांग पुनर्स्फीति कहा गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, जब संसद के दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक में मतभेद हो तो इस गतिरोध को डैश द्वारा सुलझाया जा सकता है। 10 का ए इज राइट आंसर है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला करके। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक साइड और उत्पाद साइड में किसकी संख्या समान होती है इनमें से? क्वेश्चन नंबर 11 का सी इज राइट आंसर है, परमाणु की संख्या। क्वेश्चन नंबर 12, किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है। इस तत्व का परमाणुक भार पूछा रहा है, तो भार में ऐड हो जाता है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। 10 और 12 का जोड़ दीजिएगा तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो है बी इज राइट आंसर हो जाएगा, 22। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? 13 का बी इज राइट आंसर है, ऑर्गन। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर जस्ट सामने है, किसके निर्धारण में किसी तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं करती इनमें से? 14 का ए इज राइट आंसर, नाभिक में विद्यमान न्यूट्रॉनों की संख्या पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, किसी तत्व के परमाणुक भार को किस में व्यक्त किया जाता है? 15 का डी इज राइट आंसर है, एएमयू में, एटॉमिक मास यूनिट में। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेर सकती है? क्वेश्चन नंबर 16 का सी इज राइट आंसर है, -270 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 17, एसिड यानी अम्ल बदलता है इनमें से किस में? लिटमस के संदर्भ में है। सो 17 का ए इज राइट आंसर हो जाएगा, नीले लिटमस को लाल में कन्वर्ट कर जाता है अम्ल यानी एसिड। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, शक्कर के घोल को तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता इनमें से क्या होती है? बीज राइट आंसर है, बढ़ जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध निम्नलिखित में से वह चेर राजा कौन था जिसने कनगी के मंदिर का निर्माण कराया था? क्वेश्चन नंबर 19 का सी इज राइट आंसर है, सेन गुट्टवन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन से तत्व का किसी कार्बनिक यौगिक में मौजूद रहना आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर 20 का ए इज राइट आंसर है, कार्बन। क्वेश्चन नंबर 21, पृथ्वी की सतह पर किसी पिंड का भार 29.4 न्यूटन है, इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा?
तो आप लोग पढ़े होंगे F बराबर ma। इस फार्मूला से अगर आप इसको कन्वर्ट करिएगा तो यहाँ पर 3 kg इज राइट आंसर हो जाएगा, लगभग 3 हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को इनमें से क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 22 का ए इज राइट आंसर, विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। 23 पीतल किसका मिश्रण है? सी इज राइट आंसर, इसका तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है पीतल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, टांका अर्थात सोल्डर किसका मिश्रण होता है? 24 का डी इज राइट आंसर, सीसा और टीन का। 25 सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? 25 का सी इज राइट आंसर है, CO2 का उपयोग किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करती है? 26 का बीज राइट आंसर जड़त्व कहा जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाले उपकरण इनमें से क्या है? 27 का बीज राइट आंसर विद्युत मोटर। 28 गतिज ऊर्जा को कैसे व्यक्त किया जाता है? फार्मूला यहाँ पर याद रखना है, हाफ mv², डी इज राइट आंसर। 29 क्वेश्चन नंबर, किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव डैश से बड़ी होती है? 29 का ए इज राइट आंसर, 0 से बड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 30, जे थॉमसन ने ऋण आवेश कण इलेक्ट्रॉन की खोज कब की? सी इज राइट आंसर है, 1897 ईस्वी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, एक सरल दूरदर्शी सिंपल टेलीस्कोप को कितने उत्तल लेंसों से बनाया जाता है? 31 का एज राइट आंसर है 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, यदि किसी वस्तु को पानी में पूरी तरह से डुबोया जाए तो इसके द्वारा विस्थापित पानी का भार पानी में वस्तु के भार में कमी के बराबर होता है, यह सिद्धांत किसका है? 32 का एज राइट आंसर, आर्किमिडीज का सिद्धांत। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक इनमें से कौन था? 33 का बीज राइट आंसर है, हैदराबाद का निजाम। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है? बीज राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील से। नाउ 35, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? 35 का डी राइट आंसर है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। वेनसांग रहा था तब हर्षवर्धन आंसर देते, ऐसे यहाँ पर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट पूछा जा रहा है। 36 का एज राइट आंसर है, 65 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 37, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? 37 डी इज राइट आंसर है, USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में। 38, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता सबसे पुरानी है? 38 का सी इज राइट आंसर है, सिंधु घाटी सभ्यता। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? सभी जानते हैं 26 जनवरी 1950 को। सो इनमें से 39 का डी इज राइट आंसर होगा। 40 क्वेश्चन नंबर, पारंपरिक तौर पर किसे इलियड का लेखक माना जाता है? इलियड का लेखक किसे माना जाता है? होमर इज राइट आंसर हो जाएगा ए। नाउ 41, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात इनमें से कौन सा है? 41 सी इज राइट आंसर है, एंजिल जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 42 एंड 43, कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? 42 का बीज राइट आंसर हो जाएगा, एंडीज। 43, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? डीज राइट आंसर हो जाएगा 43 का, कैस्पियन सागर। नाउ 44, बेडोइन्स क्या है इनमें से? 44 का एज राइट आंसर, अरब की एक यावर जनजाति है बेडोइन्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, उत्तर और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली सीमा रेखा क्या कहलाती है? 45 सी इज राइट आंसर, 38वीं समांतर रेखा। 46, अल्बाट्रॉस क्या है इनमें से? 46 का बीज राइट आंसर है, उत्तरी प्रशांत का एक समुद्री पक्षी है अल्बाट्रॉस। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? सबसे बड़ा मंदिर है। 47 का डी इज राइट आंसर, कंबोडिया में। 48, कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? ए इज राइट आंसर, इक्वेडोर में कोटोपैक्सी स्थित है। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, क्रिकेट खेल में पॉपिंग क्रीज माप कितनी होती है? 49 का बीज राइट आंसर, 4 फीट। क्वेश्चन नंबर 50, एक बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 50 का सी इज राइट आंसर, 44 फीट, 44 फीट।
क्वेश्चन नंबर 51, भारत में कितनी समाचार एजेंसियां हैं? ए इज राइट आंसर है 4। 52, अल हराम समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? क्वेश्चन नंबर 52, बी इज राइट आंसर है काहिरा में, काहिरा से। नाउ 53, समाचार पत्र डॉन कहाँ से प्रकाशित होता है? एकदम इजी है, डी इज राइट आंसर कराची से, पाकिस्तान में। नाउ 54, सुप्रसिद्ध समाचार पत्र डेली न्यूज कहाँ से प्रकाशित होता है? ए इज राइट आंसर न्यूयॉर्क। 55, भारत में रेडियो का प्रसारण सबसे पहले कब आरंभ हुआ? 55, क्वेश्चन नंबर सी इज राइट आंसर है 1927 ईस्वी से। नाउ क्वेश्चन नंबर 56, दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? बी इज राइट आंसर 1972 से। 57, लोकसभा की निश्चित की गई अधिकतम सदस्य कितनी होनी चाहिए? 57, डी इज राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं, 552 होना चाहिए, 552 ऑप्शन नहीं है, सो डी इज राइट आंसर 57 का। नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? एकदम इजी है, 25 ईयर्स होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 58 का सी हो जाएगा। 59, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का मुख्यालय कहाँ है? 59 का ए इज राइट आंसर है ब्रुसेल्स में। क्वेश्चन नंबर 60, वॉल स्ट्रीट किसके लिए प्रसिद्ध है? जो यूएसए में है। 60 का ए हो जाएगा, यहाँ न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज स्थित है, वॉल स्ट्रीट। क्वेश्चन नंबर 61, विदेशी देशों के सभी राजदूतों या कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 61, सी इज राइट आंसर, राष्ट्रपति द्वारा। नाउ 62, किसके शासनकाल के दौरान देशी पत्र समाचार दर्पण प्रकाशित हुआ था? क्वेश्चन नंबर 62 का डी इज राइट हो जाएगा, मार्क्यूस ऑफ हेस्टिंग्स। 63, संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं? बी इज राइट आंसर, इसका अनुच्छेद 352। इटली की मुद्रा का नाम क्या है? 64, ए इज राइट आंसर, लीरा। तदर्थ यानी एबहोक का अर्थ क्या है? 65, बी इज राइट आंसर है, इस उद्देश्य के लिए व्यवस्थित। नाउ 66, एक्सटेम्पोर का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 66 का डी इज राइट आंसर है, बगैर पूर्व चिंतन के। नाउ क्वेश्चन नंबर 67, पृथ्वी भूमि का एक फैलान होता है जो 3 और लगभग पूरी तरह से घिरा होता है, इनमें से किससे? जल से इज राइट आंसर। 68, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिया है, पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 60 आप ध्यान से पढ़िएगा, देन आंसर कीजिएगा। तीनों का तीनों कथन सही है। एक कथन है असम, भूटान तथा बांग्लादेश की ओर सीमाओं से लगा हुआ है, सही है। पश्चिम बंगाल, भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है, सही है। मिजोरम, बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। सो 68 का ए, तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 69, भारत सरकार द्वारा प्रिवी पर्स के लाभों को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? 69, डी इज राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। ये 26वें संविधान संशोधन 1971 में किया गया था, 1971 इनमें नहीं है, सो इसका डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 70, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस पूछा जा रहा है कब होगा? 11 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में पहली बार हमला कब हुआ था? 71 का बी इज राइट आंसर, 11 सितंबर 2001 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 72, पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ? 72 का बी इज राइट आंसर है, पूर्व मध्य रेलवे। नाउ 73, ओलिगोपोलो का मूल लक्षण क्या है? 73, बी इज राइट आंसर है, कुछ एक विक्रेता अधिक क्रेता। ओलिगोपोलो ये इकोनॉमिक्स का टर्म है। क्वेश्चन नंबर 73। नाउ नेक्स्ट 74, एपिस्टेन क्या है? इनमें से 74 क्वेश्चन नंबर 74 का डी इज राइट आंसर, एक प्रसिद्ध शिल्पकार का नाम है एपिस्टेन। 75, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है? 75 का बी इज राइट आंसर है, नल्ला मलई। ना क्वेश्चन नंबर 76, प्रधानमंत्री कौन बनते हैं इनमें से? 76 का ए इज राइट आंसर, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता। 77, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके सलाह पर करते हैं? 77 का डी इज राइट आंसर है, मुख्य न्यायाधीश एवं राज्यपाल। नाउ क्वेश्चन नंबर 78, गुप्त वंश के संस्थापक पूछा जा रहा है कौन है? बी इज राइट आंसर, श्रीगुप्त। 79, इसमें मिलान करना है, एक तरफ घाटी दिया हुआ, एक तरफ स्टेट या क्षेत्र दिया हुआ है। 79 का डी इज राइट आंसर है इनमें, तो आप लोग इसको मिला लीजिएगा अच्छे तरीके से। यानी 3 का 1,
3 का ए, यहाँ पर देखिए 3 जम्मू कश्मीर है, ए मूर्खा घाटी जम्मू कश्मीर हो जाएगा। उसके बाद 4 का बी, 4 में देखिए क्या है नागालैंड, बी में क्या है जुको घाटी नागालैंड। तो इस तरह से आप इसको मिला सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 बढ़ते हैं। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों द्वारा किसकी पराजय हुई थी? 80 का सीज राइटर सिराजुद्दौला का। 81 निम्नलिखित में से किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करते हैं? 81 बीच राइटर राज्यसभा उपराष्ट्रपति करते हैं। ना 82 भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, इनमें से क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 82 डी संपत्ति का अधिकार। विश्व में सबसे अधिक कॉफी उत्पादक देश कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 83 डी इज राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील। ओके, क्वेश्चन नंबर 74 चौथा खंबा एंड फोर्थ पिलर क्या चीज़ का द्योतक है? ए इज राइट समाचार पत्र का। नाउ क्वेश्चन नंबर 85 निम्नलिखित में से कौन 1829 में सती प्रथा उन्मूलन के कारण कारक थे? 85 सी इज राइट आंसर का लॉर्ड बेंटिक। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ क्या है? 86 का ए राइट आंसर है वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात डंपिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 87 मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन डैश द्वारा किया गया है? 87 का बी इज राइट आंसर अकबर के द्वारा। 88 किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा कर लिया था? 88 का सी राइट आंसर है राजेंद्र प्रथम। क्वेश्चन नंबर 89 भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य क्या है? ए इज राइट आंसर है केंद्र और राज्य के बीच राजस्व वितरण। नाउ क्वेश्चन नंबर 90 पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से डैश छोटा है? क्वेश्चन नंबर 90 सी इज राइट 43 किलोमीटर। राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए? 91 का बी इज राइट आंसर है बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत्र और विनय पिटक में हुआ। बी इज राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 92 द्वितीय बौद्ध संगीति के आयोजन वैशाली में हुआ, इसके लिए क्या कार्य किया गया था? 92 ए इज राइट आंसर बौद्ध धर्म 2 भाग स्थावीर और महासांघिक रूप में विभाजित हो गया। क्वेश्चन नंबर 93 बिहार में राजगीर परगना के कौन कौन सा स्थानीय नेता 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किए थे? 93 का बी इज राइट आंसर है हैदर अली खान। 94 बिहार के शेख भिखारी संबंधित है? ए इज राइट आंसर 1857 के विद्रोह से। नाउ 95 बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में लड़ा गया? सी इज राइट आंसर पीर अली। 96 बिहार का सर्वोच्च श्रृंग या शिखर कौन सा है? 96 का एज राइट आंसर सोमेश्वर श्रेणी। सो पूर्वी चंपारण या पश्चिमी चंपारण में आपको मिलेगा। बिहार के सर्वोच्च श्रृंग की ऊंचाई कितनी है? सोमेश्वर पहाड़ी की। 97 का सी इज राइट आंसर 874 मीटर। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है 98 डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 99 बिहार की उत्तरी मैदान खंड कौन सी नदी 2 भाग में कटती है? 99 का ऑप्शन जस्ट नीचे है, जमीन कर दें। 99 का डी इज राइट आंसर बागमती। नौ लास्ट 100 संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? 100 का सी इज राइट आंसर है समाजवादी। तो ये था टॉप 100 क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं आपको बहुत कुछ यहाँ पर जानने को मिला। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एजुकेशन नेटवर्क ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। ओके।